आपके अपने कॉम्टेरिया वाईटी चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है फंक्शंस ऑफ NHARC नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो भी विद्यार्थी नए हो वो कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए हम देखते हैं इसमें और जो कार्य क्या बचे हैं। न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों, न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों जैसे कि हिंसा संबंधी, एग्जाम्पल के लिए मैं रहा हूं, जैसे कि हिंसा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करना, और दूसरा पहलू क्या कार्य होता है इसके मानवाधिकार के क्षेत्र में। ये सारे फंक्शंस हैं NHARC मानवाधिकार के क्षेत्र में। कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है NHARC नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं ये, इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन इनका जो है, इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन में क्या करता है NHARC करता है कि गवाहों को अपने पास बुलाकर परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज को अपने समक्ष मतलब सामने मंगवाना, किसी दस्तावेज को अपने समक्ष मंगवाना, न्यायालय के अभिलेख या रिकॉर्ड मंगा सकता है। कौन? NHARC शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है, शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है। ठीक है, इतने कार्य जो है इसके जांच से संबंधी कार्य हैं। NHARC न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंसा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना, और इनके जो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन है, जो कार्य है जांच के लिए, वो क्या है? गवाहों को अपने पास बुलाकर परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज को अपने समक्ष मंगवाना, न्यायालय के अभिलेख या रिकॉर्ड मंगा सकता है, और शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है। ये सारे कार्य कर सकता है NHARC नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट कमीशन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अगला हमारा टॉपिक है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का विधि आयोग। यह एक गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय, भारत का विधि आयोग क्या है? यह गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित यह एक गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित इस संस्था का
इस संस्था का उद्देश्य कानून में सुधार, उद्देश्य कानून में सुधार और कानून के शासन और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना। किसको? कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? ये एक प्रकार की गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित है। इस संस्था का उद्देश्य कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना है। ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान 4 विधि आयोग, कितने विधि आयोग? ब्रिटिश शासन के दौरान 4 विधि आयोग गठित किए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान 4 विधि आयोग गठित किए गए थे। इस आयोग की कार्यवाही, इस आयोग की कार्यावधि, इस आयोग की कार्यावधि तत्कालीन अंग्रेजी कानूनों के प्रतिरूप के आधार पर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाए जाने की सिफारिश की गई थी। नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी, न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों जैसे कि हिंसा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना और इनके इन्वेस्टिगेटरी जांच के दायरे में जो कार्य होते हैं, जांच संबंधी कार्य क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन ऑफ एनएचआरसी, गवाहों को अपने पास बुलाकर परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज को अपने समक्ष मंगवाना, न्यायालय के अभिलेख या रिकॉर्ड मंगा सकता है, शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है। इसके बाद है भारतीय विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इनके क्या कार्य हैं? ये प्रकार के गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित है। इस संस्था का उद्देश्य कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना है। और ब्रिटिश काल के दौरान 4 विधि आयोग गठित किए गए थे। 4 ब्रिटिश आयोग के दौरान 4 विधि आयोग गठित किए गए थे। इस आयोग की कार्यावधि तत्कालीन अंग्रेजी कानूनों के प्रतिरूप के आधार पर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाए जाने की सिफारिश की गई थी। जैसी भारतीय परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार आपको अपनाना है। कौन कौन से विधि आयोग गठित किए गए थे? देख लीजिए। कौन कौन से विधि आयोग गठित किए गए थे उनका ब्यौरा है। गठित विधि आयोग, आजादी से पूर्व
कौन से? आजादी से पूर्व प्रथम विधि आयोग। एक आजादी से पूर्व प्रथम विधि आयोग 1834, लॉर्ड मैकाले ये अध्यक्ष थे। लॉर्ड मैकाले को तो आप लोग जानते होंगे। आजादी से पूर्व में प्रथम विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले। दूसरा विधि आयोग दूसरा विधि आयोग 1853, वुड डिस्पैच के एक साल पहले। वुड डिस्पैच 1854 और दूसरा विधि आयोग 1853। तीसरा विधि आयोग सब आजादी के पहले है। तीसरा विधि आयोग 1861 और चौथा विधि आयोग 1879। 1879, 1861, 1853, 1834 ये सब आजादी के पूर्व। 1834 में जो प्रथम विधि आयोग आया, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन था इसका अध्यक्ष? लॉर्ड मैकाले। उसके बाद स्वतंत्र भारत में 1955 में, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत में 1955 में प्रथम विधि आयोग स्वतंत्र भारत का, ये तो आजादी के पहले का आप पढ़े विचार। तो 1955 में प्रथम विधि आयोग स्थापना किसने की? एम सी सीतलवाड़। एम सी सीतलवाड़ अध्यक्ष है, इसकी अध्यक्षता में हुआ। 1955 में आजादी के बाद प्रथम विधि आयोग की स्थापना के अध्यक्ष थे एम सी सीतलवाड़। प्रथम विधि आयोग 1955 आजादी के बाद, ये आजादी से पूर्व थे, ये आजादी के बाद। ठीक है, आजादी के बाद 1955 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। अब 21वां विधि आयोग कौन सा? 21वां विधि आयोग की स्थापना, 21वें विधि आयोग की स्थापना 1 सितंबर 2015 कब की गई थी? 21वें विधि आयोग की स्थापना 1 सितंबर 2015। इसमें अध्यक्षता की थी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बलवीर सिंह चौहान। बलवीर सिंह चौहान, रिटायर्ड जस्टिस, ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस बलवीर सिंह चौहान 1 सितंबर 2015 को जो 21वां विधि आयोग की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष थे। कौन थे ये? प्रेसिडेंट थे इसके, सिर्फ विधि आयोग के थे, पूरे देश के नहीं। 21वें विधि आयोग, 21वां विधि आयोग बना, प्रथम विधि आयोग बना। आजादी के पहले 4 विधि आयोग बने। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकाल लीजिए, हम एक बार रिवीजन आपको करा देते हैं। रिवीजन बुक निकाल लीजिए। नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट कमीशन, हमने आपको बताया नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट कमीशन। इसके बाद हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित हुआ। इस संस्था का उद्देश्य
कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना है। ब्रिटिश काल के दौरान 4 विधि आयोग गठित किए गए थे और इस आयोग की कार्रवाई तत्कालीन अंग्रेजी कानूनों के प्रतिरूप के आधार पर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाए जाने की सिफारिश की गई थी। इसमें आजादी के पहले प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में, दूसरा विधि आयोग आजादी से पहले 1853, तीसरा विधि आयोग आजादी से पहले 1861, चौथा विधि आयोग आजादी से पहले 1879 और आजादी के बाद, आजाद होने के बाद सन 1955 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में, प्रथम विधि आयोग MC सीतलवाड़। और 21वां विधि आयोग 1 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल रिटायर्ड जज बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुआ। इस प्रकार से आप देख लीजिए, आजादी के पहले प्रथम विधि आयोग 1834 लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, दूसरा विधि आयोग 1853, तीसरा विधि आयोग आजादी के पहले 1861, चौथा विधि आयोग आजादी के पहले वाला 1879 और आजादी के बाद जो एक्चुअल अब चल रहा विधि आयोग 1955 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। 21वां विधि आयोग की स्थापना जो कि 1 सितंबर 2015 को है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ऑनरेबल बलबीर सिंह चौहान, रिटायर्ड ऑनरेबल जज बलबीर सिंह चौहान की प्रेसिडेंसी में हुआ। और इसके पहले हमने देखा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, किस तरह से गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है। आज का लेक्चर यहीं तक हम रखते हैं। अगला लेक्चर हम फिर लेकर आपके समक्ष आएंगे। वैकेंसी अपडेट देख लीजिए। MPPCS प्री एग्जाम जो कि 17 दिसंबर 2023 को होगा। MPPCS 2023 का मेंस एग्जाम जो कि 13 मार्च से लेके 17 मार्च तक होगा। MPPCS अपकमिंग 2024 प्री एग्जाम 24 वाला, अगले साल वाला 28 अप्रैल को होगा ये। और MP का जो फॉर्म भरा हुआ है इंजीनियर का, MPPCS में इंजीनियर के जो फॉर्म है उसका एग्जाम होगा 8 अक्टूबर को। प्राध्यापक परीक्षा भी होगी बीच में और कराधान सहायक परीक्षा भी होगी। सारी परीक्षाएं होंगी, आप उसको देख लीजिए। इसके साथ ही साथ UPSC में फॉर्म आए हैं जिसकी आवेदन शुल्क है 25 रुपए। एक और महत्वपूर्ण फॉर्म आया है लॉ वालों के लिए जिसकी उम्र 30 साल है। ईयर्स बिलो 30, देख लीजिए 30 साल तक जिसकी उम्र है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें बहुत ही अच्छी फीस है। पेपर पूरा इंग्लिश में होगा, पेपर पूरा इंग्लिश में होगा, एक रिटन होगा और इसके बाद सीधे इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगा और निगेटिव मार्किंग रहेगी एग्जाम में। CBI असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम। तो ये भी आप देख सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं। हमने यहाँ पे संविधान का चार्ट लगा दिया, संविधान के आपको पूरा पढ़ा देंगे इसी लेक्चर में। देखिए स्टेप बाय स्टेप है कि भाग 1 में भारत भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा, कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 2 में संसद के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगे। इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, तो बने रहिएगा। भारी मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन का। हर समय हर पल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्पिटिया आपके समक्ष रहेगा और पूरी जीस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाएगा। हम जुडिशरी, APO, APP, ADA, ADPO और हर तरह के लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे अभी निकट भविष्य में। बने रहिए। अगला लेक्चर करके बहुत जल्दी आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।